हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं जी मैथ एनालिसिस। देखिए, आज के सेशन में हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपना चालू है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को पढ़ना है वो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना मैथ का जर्नी चालू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उसमें सवाल जो आता है कैसे बनाते हैं, ये हमने जाना है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो 4 से 5 टाइप है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कभी कभी पूछता है, लेकिन ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप इग्नोर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना मार्क्स जो है कम करने की तैयारी करते हैं, परसेंटेज आपका नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि ये कभी कभी 2-2 से 3-3 सवाल पूछ देता है। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से सवाल एवरी ईयर पूछा जाता है। ठीक है, और कभी कभी 2 से 3 सवाल पूछ देता है। ठीक है, पूछना ही पूछना है, सवाल तो आना ही आना है एवरी ईयर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो एलिमिनेशन मेथड इन जनरल यदि हम बात करें तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को हटा देना, निकाल देना, विलुप्त कर देना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि हम मैथ में इसकी बात करें तो मैथ में एलिमिनेशन मेथड का जो मतलब है कि जैसे आपका हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, 3 इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 इक्वेशन दिया रहेगा, 3 इक्वेशन भी, 3 इक्वेशन भी दिया जाएगा, लेकिन 3 इक्वेशन एग्जाम में बहुत कम पूछता है, 2 इक्वेशन ही पूछता है, देता है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसी एक वेरिएबल को आप यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जब एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मालूम चल जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सवाल दिया हुआ है तो एग्जाम में जब भी आप बनाएंगे तो पहला स्टेप जो है उसमें आप लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखिए फर्स्ट स्टेप, गिवन simultaneous लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप आप नोट्स बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप लिख के क्या क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप इसको क्या मानेंगे जी, फर्स्ट मानेंगे। 2x माइनस 3y, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में अपना इक्वेशन जो दिया है उसका बात हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में देखिए हमने क्या कहा था कि एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को, या तो x वाले टर्म को गायब कर दीजिए या y वाले टर्म को गायब कर दीजिए, डिपेंड अपॉन फैसिलिटी। आपके ये सुविधा के हिसाब पे डिपेंड करता है कि आप किसको एलिमिनेट करने पे आपको सहूलियत होती है। तो जो सुविधाजनक हो उसको आप करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, पहले आप इक्वेशन को देखिए, इधर 2y है, इधर 3y है, तो 3y क्या है, माइनस दिया है साइन, 2y का क्या है, प्लस दिया है साइन। अब इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना जरूरी है। इक्वल होना जरूरी है तो कैसे इक्वल करेंगे, देखिए इसमें 3 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाता है, इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप में आप ये चीजें करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई
बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ये आपको लिखना है स्टेप 2 में। तो क्या हो जाएगा जी, वी गेट, यहां क्या करना है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, ठीक, क्या आ जाएगा आपका 9x प्लस 6y इक्वल टू 30। ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 22 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में दोनों को जोड़ देंगे। इसको क्या मान लेंगे जी, थर्ड मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, फोर्थ मान लेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। वी गेट, जब जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे जी, जोड़िए 9x प्लस 6y इक्वल टू 30, 4x माइनस 6y इक्वल टू 22। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 13x हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 4 टाइम में ये कट जाएगा, x क्या आ गया 4, x की वैल्यू आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो कौन सा स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप आपका हुआ। 3 स्टेप में आप क्या करेंगे, x को प्राप्त करेंगे। अब फोर्थ स्टेप लिखिए, x की वैल्यू को किसी एक और दो इक्वेशन में रख देना है। पुटिंग, क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसमें x की वैल्यू को रखिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा जी, 10, 3 इंटू 4, 2 इंटू वाई इक्वल टू 10, यही है। या 12 है, इधर 10 है, तो 12 को किधर ले जाएंगे, 10 की तरफ ले जाएंगे, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 12, तो 12 का साइन बड़ा है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, y इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इसको आप चेक कर लीजिए कि मैंने जो सॉल्व किया है वो सही है या गलत है। x 4 है, x 4 है तो x की जगह पे 4 रखिए, 8 हो जाएगा, 2 में 8। y आपका -1 है तो y के जगह पे -1 रखिए, तो -3 और -1 ये आपका प्लस हो जाएगा 3। ये LHS
RHS बराबर है। LHS RHS बराबर है, मतलब आपका सवाल भी सही है। ठीक है, तो ये चेक भी हो गया, अपना सवाल सॉल्व भी हो गया। तो ये तरीका है, आपको 4 स्टेप करने हैं और 4 स्टेप में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए सेकेंड हम सवाल देखते हैं। सेकेंड सवाल भी ठीक इसी तरह बनेगा। इसमें भी क्या लिखेंगे, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्या दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। 8x 5y इक्वल टू 9, इसको आप मानिए 1। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको आप मान लीजिए सेकेंड। ठीक, मान लिए ये फर्स्ट स्टेप अपना हो गया। अब क्या करेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को हटाना है। तो हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसके कोफिशिएंट को बराबर कर लिया जाए। जब बराबर हो जाए तो देखिए उसको जोड़ने से हटता है या घटाने से हटता है। तो जोड़ने से यदि हटता है तो जोड़ देंगे, घटाने से हटता है तो घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्शन करने से हटता है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, एडिशन करने से होता है तो एडिशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन सबका पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन क्या था, एक का पॉजिटिव था दूसरे का निगेटिव था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं थी, ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, एक्स के कोफिशिएंट का भी साइन पॉजिटिव है, वाई के कोफिशिएंट का भी साइन पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब मिलेगा, हम इसके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका एक जो वेरिएबल है वो इलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अलग लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैं अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा ताकि आप ये समझ सके कि एग्जाम में लकीर का फकीर नहीं बनना है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं इसको, और रटना नहीं है। मैथ ऐसा चीज है जो आप नहीं रट सकते, यदि आप रटते हैं तो मूर्ख हैं, रटना नहीं है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड इंटू 5। अब देखिए इससे हुआ क्या, आपका टाइम बच गया। यदि आप इस तरह लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और लिखना भी ज्यादा पड़ेगा, पेज भी ज्यादा नुकसान होगा। और आप इस तरह लिखते हैं, नाउ इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 5। मतलब यदि इसको हम लैंग्वेज में लिखे तो लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड by 5, then subtract first and second। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना शॉर्टकट में काम चल गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है बुक में ऐसा ना दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मिल जाएगा, 16x प्लस 10y इक्वल टू 18। अब क्या करना है, 2 है, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। क्या करना है जी, इसमें 5 से करना है। 5 से करना है तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15।
एक्स, 5 टू जा 10x, सॉरी 10y, 5 4 जा 20। क्या कर रहे हैं जी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो देखिए 10y कट जाएगा, यहाँ प्लस 10y हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -15 है या 16 है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे 20 का साइन माइनस है, 18 का साइन प्लस है तो -2 हो जाएगा। क्या करेंगे, नाउ पुटिंग the value of x in equation first। तो फर्स्ट में पुट कीजिए 8 इंटू -2 है, -2 प्लस 5y इक्वल टू 9 या -16 5y इक्वल टू 9। देखिए ये जो है 9 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 या 5y इक्वल टू 25, इसलिए y क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y और x का वैल्यू निकल गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, x -2 है तो -2 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। y 5 है तो y 5 यहाँ पर रखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे -6 प्लस 10 तो -6 प्लस 10 क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। तो LHS इक्वल RHS, मतलब सवाल अपना सही है। तो एलिमिनेशन मेथड में यदि पहला टाइप दिया है ऐसा तो उसको इसी तरह सॉल्व करना है। आप इस टाइप से भी बना सकते हैं ये लैंग्वेज में भी, और यदि आपको ये लैंग्वेज थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो ये आपके लिए सही है। ठीक है, आप सिंपल सा ये लिख सकते हैं, लिखने के बाद अपना जो भी क्रियाकलाप है, जो भी ऑपरेशन है आप करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये स्टेप जो है इसका बनाने का बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे टाइप को लेकर। ठीक है, कि अब इसका एलिमिनेशन मेथड में जो सेकंड टाइप का सवाल है वो कैसा होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ का जर्नी चालू कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।